Assalamu alaikum ji, this is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 17th episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine. It is very important कि आज आप लोग ये session हमारा ज़रूर देखें because in this today's show what we are going to discuss is very important क्योंकि there might be a lot of questions in your mind कि what is going to happen after this pandemic situation or where are we standing and where are we going to be. So there is going to be a lot of things that are really मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई लोगों के दिमाग में कई सवालात इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और इकोनॉमी कहाँ जा रही है और वेयर दिस होल वर्ल्ड is approaching or is where are we heading as a nation. So there are going to be several things that we can discuss in this session. So I really want each and every single person of you who's watching this show कि आप लोग ज़रूर इसको देखें और अपने तमाम आपकी जो confusions हैं उनको दूर करें. So we have a very dynamic personality today with us. We are really lucky enough to have Mr. Rizwan Ahmed, who is a media analyst, consultant, mentor, trainer, speaker, and having he has more than 28 years of experience in different sectors. Or above all, he has been awarded Tamgai Imtiyaz and United Nations Medal for his excellent services and contribution that he has provided. I think he is an excellent personality with a lot of information and knowledge, and I'm sure that he is going to enlighten us with a lot of facts. Sir, welcome on the board. It's a pleasure to have you today. Thank you very much for this excellent and marvelous introduction that you made. Whereas, out of all my humility and humbleness, I don't think whatever that you have said. But anyways, moving forward, thank you very much, and thank you very much to all the listeners and the audience, whosoever has joined us. It goes like first of all, whatever that was cooking up in my mind at the back of COVID or pandemic से related, उसी पे हम बात कर रहे होंगे तो थोड़ा सा मैं उसका ओपनिंग नैरेटिव ये शेयर कर लूं कि इसको बहुत आसान लफ्जों में हम ये कर लेते हैं कि एक बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज में कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये True. बड़ा कॉमन है और हर बिजनेस के अंदर जो बिजनेस प्लान में या किसी भी इनिशिएटिव में और किसी भी जो नया लॉन्च होता है, प्रोडक्ट होता है, किसी भी आप एक मेजर डिसीजन में यू ऑलवेज डू दिस इवन इन योर पर्सनल लाइफ. तो कमिंग बैक टू द कोविड और कोरोना, तो इसमें अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो स्वॉट के अंदर फिर बेसिकली ये है कि यू डोंट हैव टू डू इट इन अ माइक्रो लेवल, यू नीड टू डू इट एट द मैक्रो लेवल. व्हाई देयर इज अगेन अ रैशनल टू इट इज मैक्रो लेवल पे, इसलिए कि ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि इससे पूरा ग्लोब जो है ना, पूरा प्लैनेट जो है ना वो अफेक्ट हुआ है. ऐसा ही है ना सर, 195 बिल्कुल. प्लस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो है, तो होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड. तो यू नीड टू टेक द अकाउंट ऑफ होल वर्ल्ड, और होल वर्ल्ड में भी उनका अकाउंट लेने की जरूरत है कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं, दोज हु वर एक्चुअली हेल्म ऑफ द अफेयर्स में, फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 इकोनॉमीज जो थी, जो कि वर्ल्ड को एक तरीके से मॉड्यूलेट कर रही थी, रन कर रही थी. तो उसको अगर आप एक दफा मैप करें और फिर देखें कि व्हाट हैज एक्चुअली हैड हैपन टू द वर्ल्ड, और उसमें ये है बेसिकली कि इसमें सोशो इकोनॉमिक जो मेन उसके टू इंग्रेडिएंट्स हैं कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और सोशल पर्सपेक्टिव, और उसको कंबाइन करते हैं तो सोशो इकोनॉमिक, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक ही सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स हैं, फिर इसी से हर चीज ड्राइव करके तो वो आ रही होती है. तो दिस इज मुख्तसर एक शुरू का एक प्रीमाइज है. तो इसमें से जब से ये सीजन ये शुरू हुआ है 2020 के बाद से, जनवरी फरवरी के बाद से, जब पूरे वर्ल्ड में जब ये इमर्ज होना शुरू हुआ है, आई वाज जस्ट टेकिंग अ स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड कि बेसिकली हो क्या रहा है. और आज की हम डिस्कशन को जो है ना फिर इसी तरीके से समराइज करेंगे. फर्स्ट वी विल बी टेकिंग अप कि सोशो पॉलिटिकल एक इम्पैक्ट क्राइसिस जो वर्ल्ड में एक इमर्ज हुआ है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर से अपॉर्चुनिटीज एज सच क्या निकलती हैं पाकिस्तान के लिए. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो बात है वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा क्राइसिस में होती हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज को देखना है. अदरवाइज ये कि अगर तो जो नुकसान हो रहा था वो तो हो चुका है, और उस जी. नुकसान को ही देख के अगर हम नुकसान को ही मेजर करते रहेंगे और उससे आगे नहीं निकलेंगे, तो वो भी एक मतलब एक फूल्स पैराडाइज वाली बात है. तो यू नीड टू लुक बियॉन्ड. तो विद दिस लिटिल पैराडाइज के साथ, इस प्रीमाइज के साथ आगे चलते हैं, क्योंकि लेट्स कम टू द बिजनेस. Sure, sir. Sure. हाँ, बॉटम लाइन तो ये है कि जी पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अपने वर्स्ट नाइटमेयर कोविड और कोरोना से इस वक्त गुजर रहा है. और इस वक्त जबकि दुनिया में जो कर्व जो है वो ट्रेजेक्टरीज जो है वो थोड़ी बहुत फ्लैटन हो चुकी है, या मॉडरेट हो रही है, या डाउनफॉल पे है, या कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया और ताइवान वगैरह जिन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर लिया है. तो पाकिस्तान इस वक्त उस क्लब में शामिल है जहाँ पे ब्राजील है, चिली है, इंडिया है, रशिया है, पीरू है, मैक्सिको है, पाकिस्तान है. ये 5 6 7 जो मैंने मुल्कों के नाम लिए हैं, आई रिपीट, ब्राजील, चिली, इंडिया, रशिया, पीरू, मैक्सिको, पाकिस्तान, कि जिसमें इस वक्त राइज हो रहा है, एक फिनोमिनल राइज हो रहा है. और वैसे भी असद उमर साहब की स्टेटमेंट कल आ चुकी है, जिन्होंने तकरीबन को 1.2 मिलियन के करीब जो है ना वो 12 मिलियन के करीब बहुत ज्यादा एक इन्फ्लेटेड केसेस की बात की और अभी पीक आने हैं. तो हर तरफ से ये खबरें आ रही है और ऑनगोइंग भी है.
तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब दुनिया में चीजें नीचे की तरफ जानी शुरू हुई तो अब जो इमर्ज हो रहा है तो पाकिस्तान उससे अफेक्टेड है, बट अगेन वी विल नॉट बी ओनली डिस्कसिंग पाकिस्तान, विल बी टेकिंग द स्टॉक ऑफ द होल वर्ल्ड। और होल वर्ल्ड में सबसे पहले हम जो है ना सबसे जो टॉप ऑफ द लाइन ग्लोबल इकोनॉमीज उसको देखते हैं, और उससे पहले वर्ल्ड की बात करते हैं। देखिए आईएमएफ की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी का जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी ग्लोबल वर्ल्ड का, उसने -3% में चले जाना, श्रिंक होना है, जो हो चुका है 2020। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आईएमएफ की, मैं आई वाज जस्ट चेकिंग इट। तो वर्ल्ड जो है उसका जीडीपी -3 पे जा। मूविंग फॉरवर्ड जो अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल ट्रेड की बात हो रही है, जो कि समवेयर अराउंड 19.5 टू 20 ट्रिलियन डॉलर्स थी टिल 2019, 2019 तक 20 ट्रिलियन डॉलर पे ग्लोबल ट्रेड चल रही थी। उसके अंदर श्रिंकेज की बात कर रहे हैं 13 टू 32%, यानी कि वन थर्ड, ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन का जो है वो ट्रेड खत्म हो गई। अब वन थर्ड ऑफ द टोटल ग्लोबल ट्रेड अगर खत्म हो जाएगी तो वेयर वुड यू स्टैंड? So we talked about the global GDP 3% shrinkage and global trade up to one third gone out of the 20 trillion. These figures are very important. Coming back to United States of America, तो यूएस की टिल जो फर्स्ट क्वार्टर की 2020 का उनका जो जीडीपी है उसका नेगेटिव जो है वो 5% जीडीपी उनका, इट हैज गॉन डाउन टू -5% एज ऑफ नाउ 2020 का जो उनका इस वक्त जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी है। आगे वो इमर्ज कर जाएंगे, रिकवर करते हैं नहीं करते, गॉड नोज बेटर, बट लेट्स टॉक अ स्टॉक व्हाट्स हैपनिंग विद द नंबर वन इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, -5%। उनके जो ले ऑफ्स उनके क्लेम थे वो तकरीबन तकरीबन जो थे ना वो उनके कोई यानी कि 60 मिलियन तक जो है ना वो चले गए थे। और उसके बाद मैं फिर आगे देख रहा था तो वो फिर अभी रिड्यूस होके, मतलब ये 60 मिलियन जो मैं बात कह रहा हूँ ये तकरीबन ये अप्रैल की बात हो रही थी, ये अप्रैल और मई में, फिर अब वो रिड्यूस होके दोबारा जो है इस वक्त 20 मिलियन के करीब इस वक्त आ चुके हैं, यानी कि 20+ मिलियन पे स्टिल होवर कर रहे हैं। मतलब 60 मिलियन प्लस पे जा चुके थे, 20 मिलियन पे दोबारा रिड्यूस होकर होवर कर रहे हैं, उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज किया। लेकिन 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन का फिगर बहुत बड़ा है कि ये अगर अमेरिका में इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं। इशू ये है कि मैं ये फिगर्स वहां से इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वहां से थोड़ा बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमीज है, स्टैटिस्टिक्स मिल जाती हैं, वहां पे कैलकुलेशन हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, यहाँ की स्टैट्स भी बड़ी मुश्किल होती भी तो डूबियस होती हैं। तो लेट्स टेक दिस स्टैट्स फॉर अ मेटाफोरिकली, कि इससे हम फिर बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और ये 14.7% बन जाता है उनका एम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि हाईएस्ट है सिंस द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू हुई थी 1944-45 में, खत्म हुई थी 2020, यानी कि फॉर द पास्ट 70-80 इयर्स में दिस हाईएस्ट ले ऑफ जॉबलेसनेस जो अमेरिका में चल रही है। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान जो कि दुनिया में 100 के बाद इसका नंबर आता है एज फार द इकोनॉमिक कंसर्न, हमारा क्या सूरत हाल हो रही। और ये 14.5 से रिलेटिवली लो होकर मैं इसको फॉलो कर रहा था, तो इस वक्त लेटेस्ट जो है इट इज होवरिंग समवेयर एट 13.3% इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना की अगर हम मिसाल ले लें तो आई टॉक्ड अबाउट अमेरिका का जीडीपी -5% पे गया था, चाइना का जीडीपी -6.8। Now so many people are talking that China has recovered, China has done this, China is now supporting the world, China has done this, China is doing this. People don't know the ground reality. China का GDP globally for the first time, जो कि पिछले 1992 से it was hovering at somewhere around initially 10+, फिर 6+, 7+, 8+ पे भी जाता रहा है। तो अब वो जाके इस वक्त, hello, you're there? So it Yes, sir, is I can right hear you. now, just because of the COVID in 2020, it is in -6.8, right sir? Not only this, चाइना का जो ये कोरोना वायरस ने उसकी इकोनॉमी को जो ट्रिपल किया है, ये उसकी फॉर द पास्ट 4 डेकेड्स, मतलब 4 डेकेड्स टू 5 डेकेड्स में उसकी इकोनॉमी इस तरीके से ट्रिपल नहीं हुई थी। ऑन टॉप ऑफ इट, बात खाली यहाँ पे खत्म नहीं होती, चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही थी, जो कोविड से पहले भी चल रही थी, जो अभी भी चल रही है। और उसमें तकरीबन तकरीबन उन दोनों ने एक दूसरे को जो हर्ट करने की कोशिश की है, ये तकरीबन कोविड से पहले 2019 में ट्रम्प साहब ने चाइना को 450 बिलियन की उस पर ट्रेड की टैरिफ्स के, एक्सपोर्ट के ड्यूटीज, इंपोर्ट्स के एक्स्ट्रास पर लगाए थे, 450 बिलियन यूएस डॉलर। और इसके बदले में चाइना ने भी इसको रिटेलिएट किया 170 बिलियन डॉलर। तो समवेयर अराउंड 170 बिलियन डॉलर वर्सेस 450 बिलियन डॉलर्स की जो है ना आपस में इनकी ट्रेड वॉर ऑलरेडी चल रही थी, जो कि खत्म नहीं हुई है। सिर्फ एक हवावे को डिसबैंड करने से चाइना हैड ऑलरेडी सफर्ड प्रायर टू द कोविड 30 बिलियन डॉलर के लॉसेस जो है ना उसको हवावे को के उस पर सफर हुए थे, जो उसने बैन किया था कि इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो अमेरिका में नहीं आएगी। मूविंग फॉरवर्ड, कहने का मकसद ये है कि सर चाइना की भी अगर हम बात कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि जी अमेजोन और उसके जो अली बाबा और वगैरह वगैरह जो उनकी जो चीजें थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। तो एक कंपैरिजन मैं देख रहा था इस पर रेवेन्यू पे, थोड़ा सा मैं ये मेरे साथ में ओपन भी है, तो वो स्लाइड्स भी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसका टोटल रेवेन्यू जो है ना इस वक्त से समवेयर अराउंड, अगर अमेजोन जो है ना वो इट इज अर्निंग अराउंड 296 बिलियन डॉलर, तो अलीबाबा इज मेकिंग समवेयर अराउंड 72 बिलियन डॉलर। सर एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में अगर आप देख सकते हैं तो 1:3 और 1:4 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। सो कहने का मतलब चाइना की सिचुएशन की जो ग्लूमीनेस में मैं आपको बता रहा हूँ, वहां के बिलियनर्स जो है ना वो इस वक्त दे आर लूजिंग देयर मनी, देयर 5 to 6+ बिलियनर्स जो है ना दोज हु हैव एक्चुअली ड्रॉप्ड आउट ऑफ दोस
जो वहां पे जो ऑपरेट कर रहे थे। जापान को भी देख लेते हैं। आई टॉक्ड अबाउट द यूएस -5, आई टॉक्ड अबाउट द चाइना -6.8. नॉट Japan has also again statistically first quarter में has gone down to -3.4, right sir? World 3 negative, I repeat, US 5 negative, China 6.8 negative, Japan 3.4 negative. Germany again somewhere around 2 -2%. Germany का भी इस पे इकोनॉमी, यूके की हम बात करें again -2. So with overall EU की भी अगर हम बात करें तो starting from Greece till Poland ये 9.7, 9.5, 9.4, 9.1, 8.3 सारी नेगेटिव ये सूरत हाल आ रही है कंप्लीट EU पे। So with all of this, the story doesn't end here. The point में FTSE 100 जो कि ग्लोबल जो फॉर्च्यून 500 के अंदर जो FTSE 100 है, FTSE 100 जो टॉप जो ब्लू चिप्स होती हैं 100, उसका मैं देख रहा था तो फर्स्ट वीक जो उनका जो यानी के जो 2020 के अंदर उनका जो ये गुजरा है अप्रैल के अंदर, तो दे वर -20% से नीचे जा चुके। ठीक है, बाद में इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की है, लेकिन -20% ये वर्स्ट वीक था जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस लास्ट 2007-8 में हुआ था, उसके बाद यहाँ पे पहुंचे में। ये सारी बातें करने का, ये स्टैट्स देने का मकसद ये था कि जस्ट टू मेक अ आउटलुक कि दुनिया में इकोनॉमी अगर इस लेवल पे चली गई है तो वेल्थ जो है ना वो इवेपोरेट हो गई है, हवा में तहलील हो गई है। गोइंग फॉरवर्ड सोशल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो इसमें स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कि 195 मिलियन जो है ना ग्लोबली 195 मिलियन जॉब लॉसेस है। 195 मिलियन को इक्वेट कर लीजिए, पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन है, तो कमोबेश पाकिस्तान की आबादी जो कि दुनिया का 5वां छठा बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी दुनिया में ILO के मुताबिक उनकी ट्रेजेक्टरी में वो ले ऑफ हो चुकी है, जॉबलेस हो चुकी है। राइट। ऑक्सफैम अगेन एक बहुत बड़ी ग्लोबल एनजीओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्टेटमेंट में देख रहा था, दे आर सेइंग कि जो आपकी ग्लोबल जो बिलो द पॉवर्टी लाइन थी, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, जो कि ऑलरेडी समवेयर अराउंड 7 to 800 बिलियन के ऊपर जो है ना तक मिलियन के ऊपर थी, ठीक है ना, तो वो 700 मिलियन में तकरीबन उसमें 500 मिलियन और ऐड हो जाए, बट इट विल एक्सीड 1 बिलियन प्लस। और आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल बिलो द पॉवर्टी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह की हम बहुत ज्यादा स्टेटमेंट सुनते रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा पॉवर्टी के एलिवेशन के लिए काम हो रहा है, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने, तो बैठे बैठाए जितना भी आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर आप 700 मिलियन पे खड़े हुए थे इसमें बिलो द पॉवर्टी, जिन लोगों के पास $2 चाहिए होते हैं एक दिन की जिंदगी गुजारने के लिए, उससे भी कम है उनके पास, तो these are the people who just cannot survive on 2 times, उनके 2 वक्त का खाना नहीं है, रोटी नहीं है, छत नहीं है, तो खुराक नहीं है, so they are living a life below the poverty, बेसिकली सारी एफर्ट हो रही थी। तो जस्ट इमेजिन कि जितनी पॉवर्टी थी वो डबल हो जाएगी। सही। अब इनके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे? अच्छा, मजे की बात ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जब से ये लॉकडाउन हुए, घरों में लोगों को बंद किया, तो इसके ऊपर भी जो लोगों ने डाटा निकाला, बातचीत की, सब कुछ देखा, तो इस पर तकरीबन 20 to 30% जो डोमेस्टिक अब्यूज के रजिस्टर्ड केसेस थे, अगेन आई एम टॉकिंग ऑफ द ग्लोबल वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे चीजें दैट वाज वेरी शॉकिंग सर। बिल्कुल, आई आल्सो केम अक्रॉस दिस थिंग दैट यू टॉक्ड अबाउट ना, डोमेस्टिक वायलेंस। इट वाज वेरी शॉकिंग। या ट्रू। जी सर, कंटिन्यू करें। या प्लीज। तो यू नीड टू टेक अकाउंट ऑफ दिस के and this domestic violence is not related to the below the poverty line people. This is related to any average person, common person who are even who are wealthy enough, who are affluent enough, but just because the reason they were put into kind of a cage, वो lockdown और shutdown की वजह से, तो वो जो एक mental trauma है, उसके अंदर depressions हैं, anxieties हैं, mental disorders हैं, उसकी frustrations हैं, और इसी तरीके से जो symptoms of anxiety और disorders की भी मैं एक स्लाइड्स मैंने निकाली थी, तो जनवरी से लेकर के मई तक जो इसके अंदर एक्सीड हुआ है, तो ओनली एक ये सारी जो मैं आपसे स्टैट्स लेकर आ रहा हूँ ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इसको रिकॉर्ड पे लोग चेक भी कर लें, तो दे कैन डू द गूगल आउट देमसेल्फ। ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेड जो सोर्सेस हैं, मैं वहां से बात कर रहा हूँ। तो उसमें सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर अगर समवेयर अराउंड 8.2% होते थे, समवेयर अराउंड जनवरी टू जून 2019 पे, तो इन 2020 मई के अंदर इट वेंट to 28.2. Symptoms of the depressive disorders from 6.6 in 2019, it went up to 24.2. Right. Symptoms of anxiety or depressive disorders both combined from 11% to 33%. और 200% इसके अंदर jump आ चुका है लोगों की ज़हनी जो सूरत हाल है. And you know कि everything is controlled from the mind, then it is linked to your immune system, then it is linked to your resistance, this is linked to your whatever the health that you are having, and then it is linked to the healthcare system of the COVID or उसके today we will specific COVID to not to get down to the COVID और उसकी symptoms और उसकी healthcare issues, but I am talking उसकी allied socio-economic aspects के ऊपर हम बात करके लेके चल रहे हैं।
एंटी एंजाइटी की जो डोजेजेस हैं, जो ड्रग्स हैं, उसकी कंजम्पशन में देयर इज अ 34% इंक्रीज इन यूजेज एंड दिस वाज इन फरवरी मार्च। और एज ऑफ नाउ अगर 2 महीने में और चले आगे देखें तो इसी स्केल के साथ इसमें मजीद इजाफा हो चुका होगा। तो दुनिया में मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, उसके स्केल 200% उसकी जंप आई और प्लस 34 टू 40% जो है ना उसके ड्रग्स को वो जो भी बढ़ ओवर द चुकी है। काउंटर प्रिस्क्रिप्शन वो बढ़ चुकी हैं। इस सारी ग्लोबीनेस में अगर कोई एक अच्छी बात भी है तो उस वक्त अच्छी बात भी कोट कर लेते हैं, वो ये है कि देयर इज अ कंट्री विद द नेम ऑफ न्यूजीलैंड जिसका कर्व जो है वो जीरो हो चुका है। दे हैव एक्चुअली कंट्रोल्ड, राइट सर। तो ऑलराइट इसका मतलब ये है कि ये जो भी सूरत हाल दुनिया में चल रही है इसका एंड है। इट इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट। ये खत्म सर, होने का न्यूजीलैंड इज इसका इन टाइम। बेटर कंडीशन देन चाइना इफ वी कंपेयर इट विद चाइना, बिकॉज़ यू सेड कि चाइना really got rid of it, but I think you said कि उनका काफी जो है वो नीचे है इस पर ग्राफ, so New देयर आर टू Zealand is more थिंग्स ना। better than China. How do you compare that? Yeah, मैं what I'm comparing is I'm comparing specific in terms of the COVID cases. So ठीक है, COVID सही cases में New Zealand has been able to put the trajectory to the zero. There is no new case. As far as China सही is concerned, I talked about their economy. और चाइना yeah, की इकोनॉमी को इसलिए कोट करना जरूरी था कि चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और अभी ऑलमोस्ट इमर्जिंग वो फर्स्ट इकोनॉमी बनने के लिए जा रही है। right, एज understood. फार एज चाइना इज कंसर्न, आई ड्रॉ द लेसन, वहां से जो मैंने इन्फ्लुएंस ली है वो इकोनॉमिकली है। ठीक है, न्यूजीलैंड की सिर्फ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे इन आइसोलेशन कोट कर रहा हूँ एज फार एज द कोविड इज कंसर्न, क्योंकि COVID न्यूजीलैंड is की concerned. इकोनॉमी ग्लोबली फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 में न्यूजीलैंड नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म सो हम्म इकोनॉमिकली जो है ना इसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट टू हैव दिस काइंड ऑफ अ कंफर्ट जोन के लोगों को ये पता लग जाए कि यार ऐसा है कि ये खत्म भी हो सकता है और खत्म हो चुका है। देयर आर कंट्रीज लाइक सही, न्यूजीलैंड, राइट सर। right, अच्छा, द स्टोरी डजंट एंड हियर। ये हमने बात की इकोनॉमी की और सोशल एंजाइटी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स वगैरह वगैरह की, लोगों की बात की। एंड अगेन लीविंग असाइड के इस वक्त दुनिया में कितने केसेस हो चुके हैं, कितने इन्फेक्टेड हैं, कितनी डेथ्स हो हम्म चुकी हैं, अगेन वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। एवरीबॉडी नोज वो सारा कुछ स्टैट्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये उसके फॉल आउट और उसके अलाइड इफेक्ट्स क्या हुए थे मूविंग फॉरवर्ड। जब दुनिया में इतना बड़ा सिवियर क्राइसिस आ चुका है कि जहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो वेल्थ है वो इवेपोरेट हो चुकी है और इकोनॉमी जो है नेगेटिव श्रिंकेज में जा चुकी है, आबादी वहां पे मौजूद है, क्राइसिस चल रहा है, डेथ्स हो रही हैं। सो इस सूरत हाल में ना, नॉट ओनली दैट आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, बट दिस इज द जियोपॉलिटिकल एनालिसिस एंड देयर इज बिग स्कूल ऑफ थॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। लोगों को थोड़ी सी उसकी इदराक नहीं है, बट आई वांट टू जी, पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि जो वर्ल्ड वॉर्स होती है ना, ये वर्ल्ड वॉर्स के लिए इस वक्त जो एक इन्वायरमेंट जो वो जो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनता है ना, पूरी एक कहानी बनती हम्म है, पूरे उसको उसके लिए पॉजिटिव, उसके लिए उसकी चीजें बनती हैं जो उसको ब्रीड करती है, जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। तो इस वक्त वर्ल्ड वॉर्स होने के लिए जो ना बहुत जबरदस्त दुनिया में ना अनफॉर्चुनेटली एक ब्रीडिंग ग्राउंड अगेन तैयार है, क्योंकि सिवियर क्राइसिस हो चुके हैं। चाइना और यूएस की ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रही है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल नीड टू नो एंड पीपल नीड टू टेक अ स्टॉक। और उस पर आप जब देखेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा तो एक राइडर क्लॉज आएगा, यू विल फाइंड चाइना एवरीवेयर, राइट सर। और sir, उस पर अगर sir, आप देखेंगे sir, तो I'm प्लीज interrupting you, but does it mean प्लीज that we may go towards war? This is what you're saying according to the current situation of the मैं whole world. Yeah, this is what I'm saying. It will not yeah, be we made. It will not be we. It won't be Pakistan. But I will only be discussing and disclosing the global emerging yeah, flashpoints yeah, where the exactly. conflicts and the skirmishes are going on. Hmm. And Hmm. किसी भी पॉके पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में उनका फर्दर इरप्शन का पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी अवेलेबल। ठीक है, अभी तक सब ठीक है, बट द वे द क्राइसिस इज ग्रोइंग, the crisis is emerging just because of the economic and socio-economic जो crisis globally geopolitically इस वक्त चल रहा है। हम्म और उसमें जो जो फ्लैश पॉइंट्स इस वक्त ऑलरेडी जो पक रहे थे और पक रहे हैं, मतलब चलें इसको सिंपलिस्टिक टर्म में, आप जब मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन तो आप देख लीजिएगा, उनको रिलेट कर लीजिएगा कि ठीक है, हाउ मच इज द पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूएस एंड चाइना। अब यूएस एंड चाइना के स्ट्रेट अवे डेफिनेटली ये दोनों सुपर पावर्स है और दोनों की सुपर पावर्स पे ये है कि दोनों के पास ऐसा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है कि दे कैन नॉट कम फेस टू फेस वन ऑन। ठीक है ना, ये तकरीबन पोस्ट कोल्ड वॉर के अंदर और कोल्ड वॉर में ये बात जो है ना ये एस्टेब्लिश हो गई थी कि जो सुपर पावर्स थी उनका आपस में वन ऑन वन जो है ना कॉन्फ्लिक्ट जो है एक डिफरेंट डिबेट हो जाती है, लेकिन दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो दे व्हाट दे डू इज के दे एंगेज द प्रॉक्सीज। अब प्रॉक्सीज को एंगेज करने में ये है कि चाइना का जो हांगकांग में इंटरेस्ट है, हाँ, हांगकांग एक तरीके से चाइना की रियासत है, लेकिन वहां पे अमेरिका ने बैक टू बैक जो है ना उसको पिंग करके हम्म रखा हुआ है। और चाइना ने वहां का भी लेटेस्ट एक बहुत जबरदस्त जो है ना, वो जबरदस्त क्या, उन्हें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का स्ट्रिंजेंट जो है ना नेशनल सिक्योरिटी बिल पास किया हांगकांग के लिए। तो साथ ही जो है ना हम्म ट्रम्प साहब जो है ना वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं हांगकांग के सिक्योरिटी लॉ के ऊपर, और वो उसके सिक्योरिटी लॉ को मान नहीं रहे और वहां की ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट के लिए उसको वहां से
उसको एक तरीके से उसको काउंटर कर रहे हैं, उसको मिटिगेट राइट, कर रहे हैं, उसको ऑफसेट कर रहे हैं। मूविंग सही, फॉरवर्ड अगर आप देखते हैं तो ये चाइना और हांगकांग का कॉन्फ्लिक्ट तो अभी इमर्ज कर ही रहा था, साथ में चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इट वाज वेरी वेरी ironic to heard one of the Chinese general who said कि he threatened because ताइवान भी चाइना का ही प्रोविंस है, लेकिन ये इनका अगर आपको पता हो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था, हांगकांग का भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था, ताइवान का भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था, और एक तरीके से सेमी ऑटोनोमस की तरीके से ये ऑपरेट कर रहे थे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो इनका ग्लोबल सिस्टम था वो कैपिटलिस्ट और प्रो वेस्टर्न था, इट वाज नॉट प्रो चाइनीज कम्युनिस्ट वाला। तो चाइना ने भी राइट, अलाउ किया था, फेयर इनफ कि जब तक आप प्रिवेल कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, गुड इनफ, बट इस वक्त चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर भी जो है ना वो दे वांट टू एनेक्स इट एंड दे वांट टू ब्रिंग इट बैक टू द प्योर, पूरा जो उनका प्योर चाइनीज, जो उनका स्ट्रिंजेंट किस्म का, जो स्ट्रिक्टेस्ट उनका जो कम्युनिस्ट रिजीम का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे, जिसको जी, ताइवान डिनाई भी कर रहा है, और ताइवान के डिनाई करने के साथ साथ अगेन यहाँ पे यूएस की इन्वॉल्वमेंट और यूएस की इसके अंदर जो है ना वो साइड लाइनिंग उसके साथ मौजूद है। और राइट, ये, और वन ऑफ द जर्नल दैट आई कोटेड ही एक्चुअली थ्रेटन्ड, देयर वाज अ न्यूज़, उसके बाद ये कि साउथ चाइना सी एक बड़ा मजेदार एक इलाका है, साउथ चाइना सी, जो कि वहां पे एक स्पार्टली आइलैंड है, आई रिपीट स्पार्टली आइलैंड, जो कि तकरीबन 800 माइल्स है वहां से डिस्टेंस है, जो कि चाइना का साउथ चाइना राइट, सी से उसका तकरीबन जो चाइना की जो वो बनती है, मतलब जो लैंड बनती है उससे इन आइलैंड का 800 किलोमीटर का डिस्टेंस, नॉटिकल माइल का सही, डिस्टेंस है, वेयर के उसका जो पैसिफिक में उसका फिलीपीन से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 120 है। और वहां पे देखिए 7 to 8 डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वियतनाम भी है, ब्रुनाई भी है, मलेशिया भी है, वहां पे फिलीपींस भी है, जो इन सारे स्पार्टली आइलैंड्स को जो है ना डोमिनेट करता है। लेकिन यहाँ भी चाइना ने जाके जो है ना वो अपना लगा दिया है कि जनाब ये आइलैंड जो है ये मेरे हैं, और इन्हीं आइलैंड्स के साथ जो है ना ताइवान भी लिंक्ड हो रहा है, और अमेरिका को अगेन ये बात जो है ना हजम नहीं हो रही है। तो ये भी एक पूरा का पूरा एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पे इमर्ज कर रहा है। पीपल कैन राइट, डू इट, मैंने यहाँ पे हल्का सा रेफरेंस देके कोट कर दिया है, whosoever is हम्म, listening to it, they can do in their independent search and find it out कि सही, South China Sea, partly Ireland, China की domination क्या है and how it is hurting rest of the countries and why, what are the interests involved। और यहाँ पे बहुत जबरदस्त जो है ना चाइना की एक severe amount of trade जो है ना वो यहाँ से रूट से गुजर रही होती है, and China wants to dominate these island। और ये जापान के वक्त पे, जब इससे पहले जब चाइना नहीं था, जापान को डोमिनेट करता, तो these were the territories जो कि उसने अपने साथ अनेक्स कर ली थी, but by the time China came back again, ये 50s के बाद इससे करना शुरू किया, तो these are the जी, जी, areas they claim कि ये मेरे प्रीवियसली मेरे मौजूद थे। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं, सबको पता है कि चाइना का और इंडिया का इस वक्त लद्दाख पे क्या क्लैश चल रहा था, अगेन नीडलेस टू बिल्कुल, से, तो बहुत क्लोज है हमारे इंडिया के, तो हम बहुत खुश हो रहे थे कि चाइना ने वहां पे आगे जी, चढ़ाई कर दी है, और सब कुछ है, लेकिन उसमें मैं साथ में कोट भी कर दूं कि वो ईज ऑफ भी हो रहा है, और वो उनकी सेटलमेंट भी हो रहे हैं, निगोशिएशंस भी हो रही हैं, और उसको स्टेबलाइज होने के उसके चांसेस हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कहने का मकसद ये है कि चाइना वेंट इन, और फिर 5-10,000 के ट्रुप्स के साथ उसने जो है ना वो इंग्रेस कर लिया था, जो कि टेरिटरी लोग कह रहे थे कि इंडिया की अपनी है, मतलब पाकिस्तान अगर इंडिया जी, की टेरिटरी में 3 से 4 किलोमीटर घुस जाता तो फिर इंडिया क्या करता, दिस इज माई क्वेश्चन। तो चाइना ने किया तो फिर इंडिया ने क्या किया, अब उसके साथ वो सेटलमेंट करके उससे पुल आउट होने की बात हो रही है, लेकिन ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। तो वहां भी जो एरियाज हैं जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थे, तो चाइना और इसका इंडिया का वहां पे कुछ ना कुछ छेड़खानी इस दफा लेटेस्ट मौजूद है। और नॉट टू फॉरगेट कि लास्ट अगर चाइना इंडिया में वॉर हुई थी तो इट हैपेंड इन 1962। So it took around more than 60 to 70 years for China to have some kind of a military invasion. 60 to 70 years, right, sir? राइट, Why China took 60 to 70 and why China choose this point of time? इस वक्त इस सिनेरियो में क्यों चाइना ने इंग्रेस किया है? तो यहाँ से मैं चीजें हिंट करना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा था तो पूरा वर्ल्ड जो है ना वो एक बॉइलिंग प्लेटर की तरह से मर्ज हो रहा है। और फिर जी, इसके डिफरेंट जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं कि चाइना वांट्स टू हैव देयर ओन रिलेटिव हेगेमनी, और एशिया और इस रीजन को और वर्ल्ड में वो डोमिनेट करना चाहता है। और जब उसकी इकोनॉमी हर्ट हुई है, और तो जब किसी को जब आप बहुत ज्यादा कहते हैं ब्रूज्ड हो जाता है ना, जो आप वो जो बुल फाइट्स अगर आपने देखी हो ना, तो वो बुल को जब आप ज्यादा ब्रूज कर देते हैं, तो ब्रूज करने के बाद वो किस तरीके से बिहेव करता है। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा सा मैं या, इसको या, इफ आई हैव बीन एबल टू रिलेट इट। या, मूविंग फॉरवर्ड, चाइना इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से अगर हम आगे निकलते हैं तो द स्टोरी डजंट एंड हियर। और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वेरी मच दे आर पॉइज्ड, एंड वी ऑफन आर हियरिंग द न्यूज़ एंड स्टोरीज आ रही हैं, और वो उस पे खबरें आ रही हैं, और एवरी काइंड ऑफ अलर्ट इज अवेलेबल। और जी, नीडलेस टू से फर्दर एनीथिंग अबाउट इट, जो कुछ हो चुका है जो है, तो क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो हल्का सा मैं उसका स्केची सा एक रिमार्क देके जा रहा हूँ, पीपल कैन आस्क इन द क्वेश्चन। यूएस ईरान इज वेरी वेरी क्रिटिकल, ओके, यूएस ईरान, और जनरल कासिम जो उनका अभी पिछले दिनों अगर आपको पता हो कि जिस तरीके से उन्होंने उसे कासिम सुलेमानी को जो है ना उनका वन ऑफ द लीडिंग जो उनका एक मिलिट्री का द वन जो उनका एक फेमस हीरो था ईरान में, द वन हु वाज लीडिंग देम, तो दे जस्ट किल्ड हिम फ्रॉम द ड्रोन एरियल अटैक में। और लेटेस्ट भी ये है कि P5+1 के साथ जो ग्लोबल P5-1 के साथ मिलके जो उसकी ईरान की निगोसिएशंस चल रही हैं न्यूक्लियर डील के ऊपर,
तो वो भी चाइना उसने अमेरिका ने उससे पुल कर लिया अपने आप को। ट्रम्प साहब ने कहा कि जी नो मोर, और थोड़ा बहुत सैंक्शंस से अमेरिका ने, ट्रम्प ने जो सैंक्शंस लगाई हुई थी लेटेस्ट, तो उस पे उसने ईज ऑफ भी किया था कोविड कोरोना में, जबकि ये थोड़ा बहुत ईरान में जो बहुत ज्यादा हादसा हुए थे। लेकिन अल्टीमेटली मूविंग फॉरवर्ड फिर उसको दिमाग में क्या आया और अमेरिका ने दोबारा सैंक्शंस को लागू कर दिया है। और अमेरिका और यूएस और ये ईरान जो उस एरिया में मतलब बैक टू बैक जो इनकी आपस में छेड़खानी चल रही है, तो ये भी मेरे हिसाब से एक बॉलिक क्रेटर है जो इरप्ट हो सकता है मिडिल ईस्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो स्ट्रेटेजिक बात है कि अगर आप ये देखें, तो मैंने आपसे बात किया यूएस चाइना, China versus Taiwan, China versus Hong Kong, China versus India, US versus Iran, and India versus Pakistan over the Kashmir. And the story doesn't end here. Then there is one more thing जहाँ पे थोड़ी सी फिर इस दफा स्टेबलाइजेशन है, वो है US versus अफगानिस्तान, राइट सर, जो कि बहुत अरसे से एक वॉर चल रही है। सम ऑफ द पाकिस्तान ने उसके कलीदी एक किरदार भी अदा किया है, और वहां से यूएस की जो फोर्सेस हैं वो पुल आउट भी हो रही हैं। लेकिन यूएस की फोर्सेस अगर पुल आउट होती हैं तो वो जो नेक्स्ट रिजीम आएगी, तो नीडलेस टू से कि वो उसका क्या वहां पे असर होगा और वो किस तरीके से उस पर कुछ होगा। क्योंकि इसको रिलेट कर लें मुख्तसर सा कि जब रशियंस की वहां से जो है जो निकले थे, और अमेरिकन ने जब चार्ली विल्सन वॉर के, तो जब पिछली हमारी मुजाहिदीन वाली जो जंग चली थी, जब अमेरिका ने वहां से पुल आउट किया था, तो उसके बाद जो मुजाहिदीन थे आपस में, जो वॉर लॉर्ड्स थे, तो फिर उनकी फाइटिंग कब तक चलती रही थी, कितने अर्से तक चलती रही थी, तो उसको सिनेरियो को ना एंगेज करने की जरूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान इज काइंड ऑफ अ सेंटर पॉइंट, where Pakistan has a China engaged with so many different places. Pakistan has in its neighbor Iran, which is engaged with the US. Pakistan has in its neighbor India, which is engaged with the China. Pakistan in its neighbor have Afghanistan, which is engaged over there. And last but not the least, अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान का ईरान के साथ जो हम फेंसिंग कर रहे हैं, बॉर्डर लगा रहे हैं, तो ईरान ने भी पाकिस्तान के साथ वहाँ पे आईडीज एक्सप्लोजन की और काफी चीजों की बात आई है। देयर वर स्टेटमेंट्स जो हमने को कंट्रोल करने के लिए आप प्लीज अपना तो उसको वो करें। और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में जितनी भी इंसर्जेंसी चल रही है, तो देयर आर रिपोर्ट्स के उसके अंदर ईरानियन इन्वॉल्वमेंट मौजूद, उनकी टेरिटरी यूज हुई है, या उनका इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, या उनकी फैसिलिटेशन यूज हुई है, उनकी सपोर्ट यूज हुई है। तो ये एक ग्लोबल और लोकल पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजों का स्टॉक रखने की जरूरत है। तो तीन चीजें आ जाती हैं, पहले इकोनॉमी, सेकेंडली सोशल, और थर्ड इज के ये जियोपॉलिटिकल आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब इन तीनों को जब आप रैप अप करते हैं तो क्या निकल कर आता है? तो ये निकल कर ये आता है कि पूरी दुनिया जो है वो सम ऑफ द अदर, अनफॉर्चुनेटली हकीकत है, इससे आप आंखें बंद करके छुप नहीं सकते। ये कहेंगे जी मुझे कुछ नहीं पता, सब अच्छा है, रोजी पिक्चर को दिखा दे, ये हो जाएगा हो जाएगा। लेट्स टेक द स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड, वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग, राइट सर। गेटिंग बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान का थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो कहाँ पे खड़ी है, इसको भी देख लेते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड फिर हम आएंगे थोड़ी सी पाकिस्तान से रिलेटेड कि इस पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है। देखिए पाकिस्तान के लिए मोदी, अभी तो बजट आ गया है, ये थोड़ा सा बजट से पहले की मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो मोदी, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक, इन चारों के मुताबिक पाकिस्तान की जो 2020 की इकोनॉमी थी उसे जो ग्रो करना था वो नेगेटिव में थी। कोई 1.5 कह रहा था, कोई 1 नेगेटिव में कह रहा था, कोई 0.5 नेगेटिव में कह रहा था, कोई 2 नेगेटिव में कह रहा था। बट चारों का अगर मिला लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, मोदी, IMF, स्टेट बैंक, चारों की स्टेटमेंट, पाकिस्तान का 220 का जो जीडीपी की ग्रोथ है वो नेगेटिव। तो इसका कॉमन निकालने, तो कहने का मकसद है पाकिस्तान पहली जो कि 5.6 और 5.7 से जब 2018 के बाद से व्हेन वी हैव दिस न्यू गवर्नमेंट, तो उसके बाद लास्ट ईयर इट वाज डिक्लेयर्ड कि समवेयर अराउंड हमने ग्रोथ किया 2% प्लस माइनस के ऊपर। अब 2% प्लस माइनस भी जो है, उसके बाद इकोनॉमी का पाकिस्तान में जो हाल हुआ था इवन प्री कोविड, यू नो इट, आई नो इट, गोज विदाउट सेइंग। और उसके बाद जब वो नेगेटिव में चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा? ये हंसने वाली बात नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। इसको मतलब आई एम सॉरी, मैं अपने आप को अपनी क्रिटिक कर रहा हूँ कि लोग असल में ना इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, इसको देख नहीं रहे, इसके ऊपर ऑपरेशनलाइज नहीं हो रहे। और 2 to 2.5 ट्रिलियन जो है ना पाकिस्तानी के रुपीस के, वो इकोनॉमी हमारी जो है ना इवेपोरेट हो गई है। हमारा जो बजट डेफिसिट था वो इस दफा इन्होंने बजट में अनाउंस कर दिया है, समवेयर अराउंड जो है वो इसको 7% पे 7.2 पे लेकर आ गए। तो ऑलरेडी जो था ये तकरीबन 3170 बिलियन पे था, जो कोरोना आया तो उसको इन्होंने 3857 बिलियन पे लेके चले गए थे। बजट में इन्होंने इसको अगेन 3437 बिलियन पे अनाउंस किया है डेफिसिट। ये वो अमाउंट है बजट का कि जो हमारे पास नहीं है। इन अ वे कि हम 7 रुपीज कंज्यूम कर रहे हैं, जस्ट हाइपोथेटिकली 7000 बिलियन पे हमने कंजप्शन हमारी 5 रुपीज पे, और उसके साथ साथ हमारे पास जो अर्निंग है वो समवेयर अराउंड उसकी 50% है, ठीक है। और बाकी जो है ना ये हमारे पास, हमने इसको फाइनेंस करना है, और उसके लिए हमें जो है वो फिर डिफरेंट सोर्सेज पे फंड जो है वो लोन लेने पड़ते हैं, लोन लैंडिंग लेना करनी है, पड़ती उसके है, बगैर गुजारा ठीक है नहीं, जी। बिल्कुल। असद उमर की मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन को लीक कह रहे हैं, तो 18 बिलियन जॉबलेस, उन्होंने तकरीबन ये 10 मई की इनकी स्टेटमेंट थी।
18 मिलियन इन्होंने पाकिस्तान में जॉबलेस बनाए थे। 18 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 एक लाख का करोड़ मतलब होता है कि जी कराची की आबादी जो है ना वो तकरीबन 20 मिलियन के बराबर। पूरी कराची की आबादी के बराबर जो लोग हैं ना पूरे पाकिस्तान में, उनकी जॉबलेस की कहानी प्लानिंग एंड जो हमारा डिपार्टमेंट है, प्लानिंग कमीशन है, वहां से असद उमर साहब की कह रहे तो ही एक्चुअली जी कोटेड इट दैट 1 मिलियन एसएमईज जो है पाकिस्तान में उसके बंद होने की खबर आ रही थी। 1 मिलियन 10 लाख एसएमईज बंद हो जाएंगे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एंड यू नो कि हमारी जो बल्क ऑफ आवर इकोनॉमी थी, जो 60 to 70% है, वो डिपेंड ही स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इन्हीं के पे कर ऊपर रही थी। है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स तो हमारे पहले ही स्लैश हो रहे थे, जी तो उसमें से 1 मिलियन बंद हो जाएंगे। एसएमईज की वर्कर तकरीबन 5 मिलियन का उनका ले ऑफ है। अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको मैंने 14.5 और 13.3 पे कोट की थी, सेम लाइकवाइज पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 14% पर आ रहा है। एडिशन टू राइट पॉवर्टी हमारे पास तकरीबन 20 मिलियन प्लस 22 करोड़ लोग, 22 करोड़ में से 2 करोड़ लोग जो है ना वो फर्दर पॉवर्टी के अंदर जो है ना उनका एडिशन हो जाएगा विद दिस कोविड एंड कोरोना, और जो ये इकोनॉमी का जो डेंट लगा है ग्लोबल और फिर लोकल। सो मूविंग फॉरवर्ड विद ऑल ऑफ दिस, जितनी बातें की हैं, अगर इसको समराइज कर लें ना, तो समराइज करने से मुख्तसरन बताने का मकसद ये है कि एक तो बड़ा मसला ये है कि लोगों को ना ये एब्जॉर्प्शन नहीं होती। वो कहते हैं ना बस मुझे बताओ नहीं, मुझे ये ना बताओ कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। कहने का मकसद है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर भी खराब है, आपकी शुगर भी खराब है, आपका ये वो भी बढ़ा हुआ है, आपका ये भी खराब है, आपका मतलब सारे के सारे लिपिड प्रोफाइल भी, सारे इंडिकेटर्स अगर आपके वहां हैं, तो देन अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से फिर आपकी डोजेज होगी ना। Some of the other people are not willing and ready to listen कि उनका जो ओवरऑल जी पाकिस्तान की इकोनॉमी का, दुनिया का जो है ना ये सोशल इकोनॉमिक, जितनी मैंने आपसे बातें की हैं, इनकी स्टैट्स पे ये कहा जा रहा है। जब ये देखेंगे तो फिर आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि भाई इतना तो नुकसान हो चुका है। अब इतने नुकसान के बाद सिवाय इसके, क्योंकि इशू ये, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बैक टू बैक 90% ऑफ द टाइम जो हमारा सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो कंज्यूम हो रहा है, चाहे वो एनालिस्ट हो, चाहे स्कॉलर्स हो, चाहे हाई एंड इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे जी यू थिंकर्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, वो सिर्फ इसको हो रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोरोना कितना हो गया, नहीं हो गया, कोविड में क्या हो गया, इसके अंदर वैक्सीन है, नहीं है। अरे भाई ये इससे अब बाहर निकल जाए, लेट्स एक्सेप्ट इट। उसने जो डैमेज करना था, वो जो उसने जो मैं अभी तक ये सारा कुछ, ये जी डैमेज हो चुका है और ये इसमें कमी नहीं आ रही है, अभी इसके ग्राफ पे और बढ़ावा आना है। तो जी इसके साथ जो अलाइड जो सारी सूरत हाल निकल रही हैं, उसको कौन कवर करे? तो अभी तक दैट तो इज द सर आप सही बेसिकली कह रहे हैं कि बस यही जनरल परसेप्शन तो यही चल रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या व्हाट इज गोइंग टू हैपन, या लॉकडाउन हो गया या होना चाहिए नहीं, या दूसरी सियासी इतनी चीजें हैं कि इंसान का दिमाग वहीं लगा हुआ है। अभी तक आपने जितने फैक्ट्स बताए वो तो मतलब कोई सोच ही नहीं रहा, जो कि नहीं तो कोरोना से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो दैट्स द पॉइंट कि या उसकी वजह से उसके आफ्टर शॉक्स क्या क्या आ चुके हैं। या जब तक हम आफ्टर शॉक्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर आप इसकी रेमेडी कैसे निकालेंगे? मतलब वंस फॉर द फर्स्ट थिंग इफ आई आस्क यू, अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को जी समझेंगे नहीं, तो आप सोल्यूशन क्या निकालेंगे, आप दवा क्या देंगे? अगर डॉक्टर आपके टेस्ट नहीं करेगा और आपको डायग्नोस नहीं करेगा और आपकी शुगर कैलकुलेट नहीं करेगा, लिपिड प्रोफाइल नहीं देखेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं मेजर करेगा, तो फिर उसके बाद वो आपको क्या डोज करेगा? तो हवा में ही बट करेगा ना फिर रिजवान वो। साहब, हाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस दिस ऑल, हाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस दिस ऑल यस व्हेन देयर आर यस, ऑलरेडी दिस सो इज मेनी प्रॉब्लम्स हियर, इतने यहाँ पे दिस तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्गुमेंटेटिव अप्रोचेस हैं पाकिस्तान, यहाँ पे या जी जी, देखिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान ने कैसे, देखिए पाकिस्तान ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान जो डैमेज है वो तो डैमेज लेना है। बिल्कुल लेट्स बी रेजिलिएंट, ठीक है ना? डैमेज हम आप भाग नहीं सकते, मतलब गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाए, आप कहें जी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर मैं बच जाऊं, मैं नहीं बच, ट्रू वेरी ट्रू जब, हाँ तो वो तो आपने लेना है, ये हम्म हकीकत है। डैमेज, ग्लोबल डैमेज एंड द लोकल डैमेज। अब डैमेज वो के तो बाद हो गया अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखिए पाकिस्तान के अंदर मसला ये ना, ये पाकिस्तान को चला रहा है अल्लाह, और पाकिस्तान के सम और दी अदर हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की वजह से हमारे पास कभी ना कभी कोई ना कोई इतनी बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहती है कि जो कि एक सच अ फिनोमिनल है और लोग उसकी तरफ देखते रहे। अब मैं हम्म आपको जो बताने लगा हूँ यहाँ पे, जो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने ये कैलकुलेट किया, दैट्स वेरी जितनी मैंने इंपॉर्टेंट क्या या कैलकुलेट किए, उससे मतलब ये है कि वो है ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव बाय चाइना, लेट सी पैक, I repeat, not CPAC, bridge and road, bridge and road, bridge and road, which is actually engulfing around, constituting around more than 56 states of the world. This is a $1 trillion हम्म project. This is connecting the 3 continents of the world. उसके अंदर 6 राइट different corridors जो हैं वो world में emerge हो रहे हैं, सातवां जो है वो maritime corridor बन रहा है। तो there are हम्म 7 corridors which are coming up, और एक सिल्क रूट है। ये सिल्क रूट 2000 पहले जो था, ये हैंड डायनेस्टी में it used to exist, जो कि ईस्ट को मेडिटेरेनियन के थ्रू वेस्ट से कनेक्ट करता था। तो उसी को चाइना ने दोबारा रीइन्विग्रेट करने की कोशिश की है। और मजे की बात यह है कि उसके जो 7 रूट बन रहे हैं, एक मैरीटाइम रूट है और जो 6 कॉरिडोर है उसके जमीन के ऊपर, उसमें से एक कॉरिडोर का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट राइट सर? अब इतना बड़ा अगर आपके पास पोटेंशियल है और आपके पास से चीज, एक राहदारी गुजर रही है, तो उसके ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं जनरल लेमैन से, आप निकल जाइए, लोगों से पूछिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है, नोबडी नोज।
nobody knows. और अगर चाइना इस पे सब कुछ कर रहा है तो चाइना से मुराद ये, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल कि मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि चाइना इज द कंट्री हर लिहाज से जिसकी इकोनॉमी भी दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ वो सबसे बड़ी उसने हिट ली है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने इमर्ज होना है तो बीइंग अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है, जो उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो चाइना के अंदर जो उसकी रोबस्टनेस है, जो उसकी रेजिलियंस है, जो उसकी मैन पावर है, जो उसकी एपिटाइट है, और जिस तरीके से उसने जो कर्व शो किया है फॉर द पास्ट 2-3 डेकेड्स के ऊपर, तो अगर कोई खड़ा होकर दोबारा चल के भागना शुरू करेगा अगले नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर डाउन द रोड पोस्ट कोविड में, इट्स गोइंग टू बी चाइना। अगर इस पे किसी ने डिबेट करनी है तो एनीबॉडी कैन डू इट इन द कमेंट्स और सही, लेटर ऑन पोस्ट पे आई कैन agreed. मतलब अगेन। सो लेट दैट बी द केस। चाइना को अगर हम वो डिस्क्लेमर दे देते हैं तो उस डिस्क्लेमर के बाद ये देखिए कि चाइना का जो ब्रिड एंड रोड इनिशिएटिव है उसका सबसे बड़ा जो उसकी जो शहरक है वो पाकिस्तान से गुजर रही है। और पाकिस्तान के अंदर सीपैक के अंदर मैं अगली बात ये करूंगा कि जो उसका फर्स्ट फेज था, फेज 1 2014 के अंदर जो इम्प्लीमेंट होना था, 2020 में उससे कंप्लीट होना था, वो कंप्लीट हो चुका है। और उसकी अच्छा, कंप्लीशन के अंदर देखें बात यह कि $62 बिलियन का जो चाइना का पोर्टफोलियो था, मैं अगर आज आपको यहाँ रिकॉर्ड पे लाके पूछूं तो क्या लोगों को, आम आवाम को ये भी पता है कि 62 बिलियन के पोर्टफोलियो की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? no, फर्दर nobody knows. डिस्ट्रीब्यूशन में जो है बात ये है कि देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब बात ये है कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है 62 बिलियन की, तो लोग कहते हैं जी गवादर में काम नहीं हुआ, गवादर में कोई नजर जी, नहीं आ रही, गवादर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं इसी जी, डिस्क्लेमर जी, के साथ यहाँ पे इसको क्लियर करना चाहूंगा कि भाई गवादर के अंदर जो टोटल 62 बिलियन का जो पाई चार्ट है, उस पाई चार्ट में से ओनली 2%, आई रिपीट 2%, इज डेडिकेटेड for the infrastructural development of Gwadar. So the CPEC is not Gwadar. The CPEC has got a lot to do with so many other things as well. Right, sir? So 62 billion का जो tangible CPEC से related जो उसकी investments का portfolio है, उसका 2% खाली, अब आप 62 billion का 2% लगा लें, that is Gwadar. Where the rest of the chunk of the money in the CPEC has gone in, that is 65% into energy and power. right, right. Right, sir? 65 percentile. 2% at Gawada, 65. अब 65 percentile में क्या हुआ? 65 percentile में 18 to 19 एनर्जी के पावर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसमें सही, 17,000 मेगावाट से प्लस सरप्लस जो है ना वो जी, पोटेंशियल बिजली जिन्हें तैयार होना है। हम्म, राइट सर? और इस 17 टू 18 के अंदर से मैं अभी एग्जैक्ट अगर इसको ये फर्दर एक डिबेट पूरा का पूरा इस पे सेशन हम दोबारा लगा लेंगे जिसको माइक्रो लेवल पे जूम इन करने के लिए, मोर देन 50 टू 60% पावर प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन हो चुके हैं। राइट सही, सर? खाली कराची का ही देख ले तो कराची के अंदर जो गिडाप में है वो, और कराची के अंदर लेफ्ट पे जो पोर्ट कासिम पे है, दोनों कोल फायर्ड है, वो दोनों ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। राइट सर? एंड मूविंग फॉरवर्ड इसी तरीके से बहारपुर में सोलर का है, तो साहिवाल में एक और एनर्जी का है, फिर कहीं हाइड्रो वाला है, फिर डिफरेंट वाला है। तो वो ये मैं भी उनकी डिटेल में नहीं, यार 18 19 मेरे पास डिटेल मौजूद है, आई कैन लिस्ट देम डाउन, बट द बॉटम लाइन जी, इज कि जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बैक टू इज कि इन्फ्लुएंस ये है कि 65% आउट ऑफ द कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ द सीपैक इज डेडिकेटेड फॉर द एनर्जी, जिसमें मोर देन 50% कमीशन हो चुके हैं। और राइट, ये इतनी जो पावर चाइना ने सीपैक के साथ प्लान करके जनरेट करनी है, तो ये पावर जाएगी कहाँ? ये खानी तो नहीं है ना, कंज्यूम पावर को आप बिल्कुल सही है, जी, खाने में तो नहीं खा, दिस पावर हैज टू गो फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और जी, यहाँ से ये पावर बना के, एनर्जी बना के चाइना ने इंपोर्ट करके वापस अपने चाइना में तो नहीं लेके जानी ना, उसकी तो कॉस्ट फिर वो वायबल नहीं रहेगी। दिस जी, एनर्जी हैज टू बी कंज्यूम्ड विद इन द टेरिटरी एंड विद इन द लोकेलिटी ऑफ द पाकिस्तान। और उस टेरिटरी के अंदर कंज्यूम होने के लिए नाउ द सेकंड पार्ट इज कि देयर आर 9 इकोनॉमिक जोन्स। अब मैं लोगों से पूछूं या किसी से आम आवाम से पूछना शुरू करूं किसी भी लेवल पे, यार कितने इकोनॉमिक जोन्स हैं जो कि प्लान्ड है? देयर 9 इकोनॉमिक जोन। One is in northern area, the second is in Islamabad, the third is in KP, रशकई, रिसालपुर के जी, पास, चौथा भी केपी के अंदर है, मोहम्मद एजेंसी ट्रैवल एजेंसी के अंदर, पांचवा जो है पंजाब में फैसलाबाद में, छठा जो है वो कराची में पोर्ट कासिम पे है, सातवां जो है वो पिपरी घारो के अंदर है, धाबेजी पे, सातवां जो आठवां जो है वो आपका गवादर में, नवा जो है वो आपका क्वेटा में। और मजे की बात ये कि 9 के 9 इकोनॉमिक जोन जो हैं इनको थोड़ा सा टेक आउट करें, ये प्लान है, और ये प्लान इस तरीके से है कि हर इकोनॉमिक जोन डेडिकेटेड है किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए। कोई टेक्सटाइल के लिए है, कोई सिरेमिक्स के लिए है, कोई माइंस के लिए है, कोई फ्रूट्स के लिए है, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी चीज के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि दीज 9 इकोनॉमिक जोन्स आर इमर्जिंग, और उन इकोनॉमिक जोन्स को इमर्ज करने से पहले जो उनकी सपोर्टिंग कंपैटिबल एनर्जी जनरेट करनी थी, चाइना ने उसके ऊपर इन्वेस्ट करके जिस तरीके से वो लेकर आए थे। अब यहाँ बहुत बड़ी डिबेट आ जाती है कि जी ये प्रोजेक्ट किसने प्लान किए, इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जी, इसकी विजिबिलिटी नहीं थी, हमसे पूछा नहीं गया, गवर्नमेंट ने खुद कर लिए, फलाने ने कर लिया। अब हम थोड़ी चीजों को साइड पर रख दें। वो कहते हैं ना कि लेसर ऑफ द टू इवल। जब जी, आपने वो सब सारी बातें कर ली कि जब हमारे पास खाने को नहीं है, परेशानी इतनी है, जॉबलेसनेस इतनी बढ़ रही है, इकोनॉमिक टर्मोइल इतना है, ग्लोबल इतना शटडाउन हो गया, अब आपको फर्दर किसी ने एड भी नहीं देनी है, आपकी इंडिजिनस आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो बैठे बैठाए अगर आपके पास एक इतनी बड़ी एक बाउंटी आ रही है तो आप उसको पॉजिटिवली एम्ब्रेस करें। जी,
मेक सेंस? 30,000 वेरी ट्रू। जॉब्स ऑलरेडी रिपोर्टेडली 30,000 जॉब सीपेक के अंदर इस वक्त क्रिएट हो चुकी है, जिसमें 75% पे पाकिस्तानी एम्प्लॉयड। तो ये भी अच्छा। एक बहुत बड़ी मिथ है, लोग कहते हैं जी चाइना अभी तक आ रहे सारे अपने बंदे यूज कर रहे हैं। नो, दैट्स नॉट द केस। अक्रॉस जी पाकिस्तान जी, ये बहुत 30,000 कहा गया। या गलत है ना, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज और खाली मिथ और उसके ऊपर लोग बगैर किसी रिसर्च के चल पड़ते हैं। हम्म 30,000 जॉब्स क्रिएटेड है, हम्म 25,000 जो है ना उसके अंदर 25% खाली वो चाइनीज एम्प्लॉयड है, 75% दे आर पाकिस्तानी। और मूविंग राइट। फॉरवर्ड देयर इज अ प्रोजेक्टेड जो एस्टिमेट्स हैं वो 8 to 10 लाख, मोर देन अ मिलियन जॉब्स जो हैं वो 2025 और 30 तक जो है ना वो एनविसेज की जा रही हैं, और ये इससे भी डबल और ट्रिपल फिगर हो जाएगा, राइट राइट। सर? जो कि प्रोड्यूस की जा रही है कि ये यहाँ तक फिगर्स इसकी जॉब्स क्रिएशन आएगी। सो 9 सही। इकोनॉमिक जोन्स, मोर देन 17,000 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी, 65 परसेंटाइल ऑफ द सीपेक, हम्म $62 बिलियन। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मूविंग फॉरवर्ड इसी से रिलेटेड इसके अंदर जो दूसरी चीज थी इंपॉर्टेंट, वो अगेन मैं यहाँ पे कोट करता चलूं, एंड दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द रोड एंड द रेलवे नेटवर्क। अब रोड हम्म और रेलवे नेटवर्क के ऊपर अगर आप देखें तो 18% जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 15% रेलवे पे। 15% हम्म रेलवे पे आउट ऑफ द टोटल बाउंड्री ऑफ द किट ऑफ द सीपैक, वेयर इज दैट रेलवे? देयर इज अ रेलवे ML1, ML2, ML3। ये पूरे जी। अक्रॉस जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है ना पाकिस्तान की, अप एंड डाउन, हम्म नॉर्दर्न एरिया से लेकर के नीचे तक, जैसे इंडस हम्म चल रहा होता, तो इंडस के ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट, हम्म राइट सर? मतलब आप पाकिस्तान में ऊपर से 3 कॉरिडोर इस तरीके से ड्रॉप कर लें, ठीक है? काशगढ़ से आगे, नॉर्दर्न एरिया से आगे सही। हवेलिया पे जो है ना वो स्टेजिंग सेक्शन हम्म बनता है, मेन जंक्शन बनता है, वो सिंगल आर्टरी आती है, जी। वहां से जो है 3 आर्टरीज जो है ना वो नीचे प्रोन्स जो है ना वो नीचे प्रोट्रूड कर रहे हैं, एंड दे आर एडजॉइनिंग फ्रॉम हवेलिया, खंजरार, KKH बैक टू गवादर एंड कराची थ्रू हम्म 3 railway lines, different routes of the railway lines, and 3 different routes of the motorways, राइट सर? राइट। जिसमें मोटरवे है, जिसमें इंडस हाईवे है, जिसमें वेस्टर्न रूट है। सही हो। अब उसकी एक्सप्लेनेशन और वही अगेन वो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, उसको एक्सक्लूसिवली मैं कभी अब बाद में मौका मिला तो आई कैन, है डिटेल है, लेकिन आई एम जस्ट इसको मैं मोटी मोटी बात कर कह रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि सर जो ये रेलवे लाइंस जिस जिस इलाके में बन रही हैं, जो पाकिस्तान में अप एंड डाउन आ रही हैं, जो ये पावर सेक्टर्स हम्म बन रहे हैं, जो इकोनॉमिक जोन आ रहे हैं, जो प्रोजेक्टेड 1 मिलियन से प्लस जॉब्स की बात हो रही है, और चाइना जो इतना मैसिवली आपके अंदर आ रहा है, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज ये हम्म बनता है कि जो मैं बात कहता था कि चैलेंजेस है यूथ के लिए, क्या जरूरत है, तो यूथ से रिलेटेड अब इस अपॉर्चुनिटी को जो मैंने आपसे इतनी देर से बातचीत की है, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है, इसको गले लगाने की जरूरत है, इसके अंदर रिसर्च करने की जरूरत है, इसमें घुसने की जरूरत है, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत है, इसको डिग आउट करने की जरूरत है, और वो कौन कौन से एरियाज है, वो कैसे कैसे आप कर सकते हैं। लेट मी कोट दैट एज वेल, क्योंकि थोड़ा सा अगेन इसको टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, चीजें बहुत सारी थी। देखिए, जी सोशियो जी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द सीपैक। अब माशाल्लाह यू आर रिप्रेजेंटिंग अ यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है आपके पास, अंडरग्रेड प्रोग्राम्स हैं, बट सिंस यू आर कमिंग फ्रॉम द एकेडेमिया, तो एचईसी के पास एकेडेमिया जो है वो देन इट गोस बियॉन्ड टू अंडरग्रेड से लेकर के पोस्ट ग्रेड से लेकर के, और फिर वो एमफिल से लेकर के पीएचडी तक जा रही है। तो इसमें बाकायदा थिंक टैंक्स की जरूरत है, इस पर रिसर्च की जरूरत है, इसके अंदर से ट्रेजेक्टरीज निकालने की जरूरत है, इसमें पोस्टुलेट्स हम्म निकालने की जरूरत है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे जिसको एनालाइज करने की जरूरत है, कि जिसके ऊपर अगर आप देखें, वर्क करें, काम करें, तो आपको उसमें से इन्फ्लुएंसेस और कंक्लूजन और डिडक्शंस निकलेंगी, कि जी। जिसके ऊपर बेस करके देन यू कैन क्रिएट मैसिव लेवल के ऊपर ग्रोथ है, जो कि अगेन सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ट्रांसलेट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सही। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो कि सोशियो इकोनॉमिक ही है इट्सेल्फ, यानी कि लिविंग हम्म स्टैंडर्ड्स आपके कहाँ जाएंगे, इनकम की और आपकी पॉवर्टी, वेलबींग, हेल्थ और फूड को आपको देखने की जरूरत है। हम्म जिस लेवल पे, जिस इंग्रेस के साथ चाइना अभी आ रहा है फेज 1 में और फेज 2 के अंदर, इसको मिलियन प्लस जो है ना चाइना के भी लोग एक्सपेक्टेड हैं जो हम्म यहाँ पे दोबारा प्रोड्यूट, जो यहाँ पे मौजूद आएंगे, जो यहाँ पे जिनका इन्फ्लक्स होगा, तो उसके हम्म बाद आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स, आपकी इनकम, पॉवर्टी पॉवर्टी की जो जो डिस्पैरिटीज हैं, वो उनका जी। कल्चर, हमारे कल्चर की प्रिजर्वेशन। आपने सुना था हम्म पिछले दिनों के वो शादियां हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जी जी। हम उसी में डरना शुरू हो गए कि क्या है। तो इसको एनालाइज करने की जरूरत है, खुदा ना खासा इंटररेशनल मैरिजेस जो है दुनिया की हम्म हकीकत है, इसको भी समझने की हम्म जरूरत है ना, इससे भागने की हम्म जरूरत नहीं, लेकिन इसको इसको कैसे चैनलाइज किया जाए कि जिसमें से म्यूचुअल विन विन सिचुएशन निकले। इसके हम्म बाद जो है ना आपकी जो एक कहने का मकसद है कि जेंडर इक्विटी की जरूरत है, वर्क अपॉर्चुनिटीज इस पर निकालने की जरूरत है। वर्क अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड ये है कि इस पे एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की, स्किल्स की जरूरत है, वो कॉम्पिटेंसीज हम्म बेस करने की जरूरत है, कि जो चाइनीज की उन कंपनी से उन सेक्टर्स को थीमेटिकली एक्चुअल में रिक्वायर्ड होंगे। यू टेल मी who is actually focused around those areas, we are finding out what are the economic zones are there, which kind of the segments of the industrialization जो है यहाँ पे आगे चल के हम्म इमर्ज हो रहा होगा, उस हम्म इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड ऑपरेशनल बेसिस पे किस किस्म की जो है ना कॉम्पिटेंसीज जो है ना वो एचआर को रिक्वायर्ड होंगी, और उन राइट कॉम्पिटेंसीज से रिलेटेड हमारे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और वेयर आर द राइट। गैप्स।
और उन गैप्स को पूरा करने के लिए ऑपरेशनल बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या किसी भी लेवल के ऊपर, नॉट फॉर प्रॉफिट के लेवल पे क्या एफर्ट हो रही है। सही, यू सी, ट्रू सर। सो दीज आर द एरियाज। आगे चलते हैं तो इसके अंदर जो है ना, आपने ये देखना है कि अर्बन मोबिलिटी की बात आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आ जाती है, फाइनेंशियल पॉलिसी कोऑपरेशन की बात आ जाती है। चाइना ने इस वक्त दुनिया में डिजिटल करेंसी रनमिनबी, डिजिटल आरएमबी, ई आरएमबी जो है ना इंट्रोड्यूस करा दी है। वो M0 जो उसका कैश था, उस कैश को वहां से उसने स्लैश कर दिया, राइट। है, और वो जीरो कैश इन्वायरमेंट कर रहा है। तो कल को अगर आप उसके साथ ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप कैश लेके जाएंगे तो व्हाट वुड हैपन विद यू एंड वेयर आर यू। और जबकि ये वाली जो करेंसी है, ये बिटकॉइन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है कि जो ओपन वर्ल्ड की कोई जो कॉन्स्पिरेसी वाली कोई ये फेसबुक वाली या दूसरी वाली करेंसी है। चाइना ने जो ERMB जो लॉन्च किया डिजिटल करेंसी, ये उनकी स्टेट, जो उनका चाइना का स्टेट बैंक है, ये उससे बैक्ड है। ऑन टॉप ऑफ इट, जो चाइना की फाइनेंशियल और अकाउंटेंसी प्रैक्टिसेस हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो जिसके ऊपर हमारा ये ACCA और GAAP जो ग्लोबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो पढ़ाए जा रहे हैं, वो उससे डिफरेंट है। वो कॉम्पिटेंसीज कहाँ पे बिल्ड की जा रही है, तो क्या गैप ही रह जाएगा कल को। फिर अब किस तरीके से जो ना सीमलेस फ्यूजन कैसी होगी चाइनीज के साथ। फिर वो आइसोलेशन और इंडिपेंडेंस में ऑपरेट करते रहेंगे, हम उनको बुरा भला कहते रहेंगे कि हम उनके साथ मर्जर नहीं हो पा रहा हमारा। तो एक लंबी एक लॉन्ग डिबेट है। तो बहरहाल, लेकिन बहुत ही इसको उस लेवल पे बात कर लेते हैं कि आम फहम जबान में, जहां पे लोगों को कहते हैं ना पैगाम उस लेवल पे पहुंच जाए कि उनकी सोच के मुताबिक, बिल्कुल बिल्कुल मैं एक सादा वीडियो जबान। क्रिटिक के लेवल पे मैं सादा जबान में कहूंगा कि लोगों को सोचने की जरूरत है कि यूथ से रिलेटेड, सिंस द यूथ इज माय ऑडियंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वेरी बिग जो है ना वो हूद भाई और बड़े बड़े एनालिस्ट और थिंकर्स और फिलोसफर्स पे मैं नहीं जा रहा। जी। यूथ के ऊपर भी यू कैन कम अप विद देयर थिंक टैंक्स, और वो यूथ के अंदर क्या करने की जरूरत है, तो CPEC से रिलेटेड इसकी पॉलिसी को देखें, इसके अंदर रिसर्च करें, इसकी एडवोकेसी करें, इसकी एडवाइजरी करें, इसकी कंसल्टेंसी करें, देखें कि ये किस करवट ऊंट किस करवट बैठता है, इसको एनालाइज करें। ये तो मैंने तो आज थोड़ा सा आपको इस मौजूद में बैठ के यहाँ पे हिंट दिया ना, अगेन गेटिंग बैक टू द रिलेटिंग इट बैक, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है, ये वो पाइपलाइन है जहां से आपको कंफर्म है कि इस नलके में से पानी आ रहा है। आ रहा है बिल्कुल, एंड दीज आर द अपॉर्चुनिटीज दैट वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ। humongous, या phenomenal, या billions। चले इसको मुख्तसर ये कि आज ही मैं देखा था चाइना पोर्ट होल्डिंग कंपनी के जो चेयरमैन, उनकी स्टेटमेंट आई हुई है कि पाकिस्तान के GDP में सबसे बड़ा जो है ना वो गवादर का रोल होगा। चाइना की ये मैं स्टेटमेंट यहाँ बहुत जगहों पे मैं लोगों को कहता हूँ, बड़ा मजेदार लगता है, उनको समझ आ जाती है, आपने जो बात की है मैं सपोर्ट करके कहता हूँ। लोग कहते हैं जी गवादर में सब कुछ चाइना अपना मर्जी का करेगा, वहां से लेके चला जाएगा। ओके फाइन, चाइना सब कुछ अपनी मर्जी का करेगा, सब कुछ वहां से लेके चला जाएगा, आपका कुछ नहीं है। चाइना का माल आया, चाइना ने बनाया, चाइना ने वहां से डेवलप किया, चाइना ने यहाँ से उठा के ले गया, ये चाइना यहाँ पे जी। लाया, चाइना ने दुनिया को भेज दिया। हम सिर्फ शक्ल देख रहे हैं, उसको सलूट कर रहे हैं। और बकौल कैसर बंगाली एक हमारे इकोनॉमिस्ट है, उनकी बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि टायरों में ना पंक्चर लगा रहे हैं। लेट दैट बी द केस, वर्स्ट केस सिनेरियो में बात कह रहा हूँ। किसी को पता है कि चाइना का जो ग्लोबल इस कोविड से पहले का जो उसका जो ट्रेड वॉल्यूम था वो क्या था? उसकी 2.5 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स थी और 2 ट्रिलियन की इंपोर्ट्स थी, 2.1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स थी और 0.4 राइट। ट्रिलियन का उसका सरप्लस था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन कोविड से पहले जो थी वो 24 बिलियन पे थी और 40 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स थी। तो हमारा तकरीबन 20 बिलियन का जो था हमारा ट्रेड का डेफिसिट था और हमारा टोटल वॉल्यूम था 64 बिलियन का था। चाइना का टोटल वॉल्यूम जो था वो 5.5 ट्रिलियन था। 5.5 और 5 ट्रिलियन के ऊपर अगर मैं चाइना का ट्रेड करूं और उस चाइना की ट्रेड का एग्जिस्टिंग ट्रेड का चाइना गवादर के अंदर कितने 1 3 2 3 4 इयर्स डाउन द रोड के अंदर सिर्फ 5 to 10% मूव करता है। rest of the 90% चाइना कीप्स इट देयर द साउथ चाइना और जहां जहां उसकी पुरानी ऑलरेडी जो उसकी ट्रेड की ग्लोबल सप्लाई चेन्स की लाइन है। कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द 10% ऑफ द 5.5 ट्रिलियन? It will be My more than God, 5 it to is going to 600 be, yeah, billion. yeah, It is more than going to be 5 to 600 billion. huge पाकिस्तान का figure, टोटल yeah. GDP क्या है? 270 बिलियन। So double the amount of Pakistan entire GDP is the trade volume of the 10% of the China if China moves it over there at the wall. राइट सर। अब ये सारा का सारा चाइना का माल है, चाइना का पैसा, चाइना का सब ख्याल चलेगी, लेकिन पाकिस्तान के GDP से डबल एक्टिविटी अगर पाकिस्तान की टेरिटरी में होगी तो उसकी कोई कॉस्ट एंड फ्रेट की 2% जो उसकी पोर्ट की हैंडलिंग की है, क्या वो टैरिफ भी चार्ज करेंगे? वो भी छोड़ दें। True, true sir, true. मतलब तो 500 बिलियन का 2% निकाल लीजिए और फिर उसके साथ जो उसकी जो अंदर जो उसकी जो ऑफशूट्स निकलेंगे, उसके जो जी। लेटरल्स निकलेंगे, उसकी जो मूवमेंट होगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ से लेकर के जो आपकी 2500 किलोमीटर पे गवादर से लेकर के ये किमाड़ी से लेकर के पोर्ट से लेकर के काशगर और खुंजरात तक जो जनरेट हो रही होगी, ठीक है। एक मोटरवे बनती है तो मोटरवे के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे उसमें मोटेल्स आते हैं, होटल्स आते हैं, स्टेजिंग सेक्शंस आते हैं, पेट्रोल पंप्स आते हैं, कुछ वहां पे कम्यूट की चीजें आती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप हो जाती है। जी। पंजाब में मोटरवे गुजरी थी तो वो जो मोटरवे गुजरी थी तो वो एरियाज जो थे उन जमीनों की कीमत जो थी वो
वो thousands जो है ना परसेंटाइल में जो है ना वो सरप्लस हो गई, बिल्कुल somebody can relate. So अगर उस मैसिव एक्टिविटी कॉरिडोर्स के ऊपर अगर चीजें चलना शुरू हो जाती है तो राइट लेफ्ट के ऊपर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं जनरेट हो रही होगी? बिल्कुल जस्ट द काइंड ऑफ ट्रेड वॉल्यूम दैट आई हैव मेंशनड, उसका 2% दैट आई हैव मेंशनड, और रेस्ट ऑफ इट देन स्काई इज द लिमिट कि वो कहां जा या रहा होगा। और 9 इकोनॉमिक जोन्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मैंने यहाँ पे कोट ही नहीं की है। तो जस्ट जी थिंक ऑफ इट कि पाकिस्तान का क्या जीडीपी है, पाकिस्तान की क्या लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स है, वेयर इज आवर पर कैपिटा इनकम, किस इकोनॉमी का हम हिस्सा है। ये तो बैठे बैठे अल्लाह ताला ने हमें काउंटी दे दी है कि चाइना को समहाउ इधर गवादर जो था उसने आना ही आना था, उसको स्ट्रेटेजिकली उसको सूट करता तो आ रहा था। वो आपकी मोहब्बत में तो नहीं आ रहा ना, हिफ्ज़ मा जी तक़द्दुम में तो नहीं आ रहा, वो तो आ रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए, उसके इंटरेस्ट को सूट करता है। 2000 किलोमीटर नीचे आके उसका जो है ना वेस्टर्न चाइना के हम्म, साथ जो है ना उसको एक वार्म वाटर का जो सी मिल रहा है, डीप सी पोर्ट मिल रही है, वेयर एज के उसको तकरीबन जो है वो 29,000 जो है ना नॉटिकल माइल घूम के वो साउथ चाइना से हम्म, होकर वहां पर आना पड़ता था। उसके 29,000 नॉटिकल माइल्स जो है ना वो ट्रेवलिंग जो है ना वो सेव हो रही है फ्रॉम द स्ट्रेट्स ऑफ द हॉर्मस, जहाँ से हम्म, 60% दुनिया का जो ना हाइड्रोकार्बन निकलता है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस जहाँ से वर्ल्ड का मिडिल ईस्ट है, जो सऊदीया से जहाँ से ये सारा का सारा तेल जा रहा होता है। तो सिर्फ ऑयल की हम्म, अगर हम बात कर लें, वो अलग बात है कि आजकल ऑयल जीरो हुआ है जस्ट बिकॉज द रीजन कि दुनिया में जी कंजम्पशन खत्म हुई थी वो, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑयल फॉसिल फ्यूल is a hardcore commodity. राइट ऑयल के रिजवान बगैर साहब कुछ चल रहा है? प्लीज। आपके साथ बात करके मतलब इट्स लाइक समझ लीजिए कि हमारे पास 5 से 10 मिनट है और ओके। टाइम इतना तेजी से गुजरा है और दिल चाह रहा है कि आपको सुनते ही रहें। और आपने जो जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं मतलब मैं अभी यही सोच रहा था जब आपसे ये बात हो रही थी कि पिछले एपिसोड्स में भी हमने पेंडेमिक की बात की है और वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल, बट रियल फैक्ट्स जो हैं उसके पीछे वो आज हमने आपसे जो है वो आपने शेयर किए हमसे। और वो चीज़ें उन पे आपने नज़र डाली है जिसके ऊपर अभी लोग सोच ही नहीं रहे हैं। अभी सिर्फ वही यही हो रहा है कि यार इलाज कैसे होगा, या अगर कोई मसला हो जाएगा आगे फ्यूचर में तो हम कैसे उस इंजेक्शन को कैसे लेके आएंगे। अभी लोग इसी चीज़ों में घिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो द होल वर्ल्ड हैज चेंज। सब एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक मैं टू गिव टू लास्ट द टू पीपल मिनट्स आउट बस देयर? ठीक है वो मैं एग्जैक्टली पॉइंट ब्लैंक के अंदर मैं खत्म कर दूं। तो मैंने यूथ के थिंक टैंक से बात की, तो यूथ इज हम्म रिक्वायर्ड टू बी इन्वॉल्व एंड एंगेज, कि उनमें अवेयरनेस हो, मैसिव अवेयरनेस हो, वो इसकी पॉलिसी में जाएं, इसकी रिसर्च में जाएं, इसकी एडवोकेसी में जाएं, इसकी कंसल्टेंसी में जाएं, इसको सर्च आउट करें। इट्स नॉट मी, ट्रू मैंने यहाँ पे आपको लीड दे दी है, फर्दर वो खुद देखें कि कहाँ कहाँ जाके उनकी जो है ना इनके साथ सीमलेस इनके साथ कनेक्टिविटी निकल रही है, क्या क्या उसमें से ग्रैब कर सकते हैं, राइट एक्सट्रैक्ट कर सकते राइट हैं। फॉलोड बाय पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन, पब्लिक पीआर एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर चाइनीज, इंग्लिश, उर्दू, सोशल मीडिया, ऑनलाइन, टीवी, एफएम, रेडियो चैनल, यूट्यूब। क्या मैं सवाल करूं ये एग्जिस्ट कर रही हैं? जो कुछ मैंने आज आपसे बात की है ये तो इस वक्त ऑलरेडी कोई यूट्यूबर से रिलेटेड, ब्लॉगर से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, एफएम हम्म से रिलेटेड, हमारी मेन स्ट्रीम जी मीडिया से रिलेटेड, शंघाई और चाइना से रिलेटेड, सीपैक से रिलेटेड, उसकी जो हम्म ये तशहीर है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो प्रोग्रेस है, वो तो बैक टू बैक एयर टाइम पर आनी चाहिए ना सर। जी घंटे घंटे दो दो बिल्कुल घंटे उस पर कंज्यूम होने चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं, कहाँ का इन्वेस्टमेंट हम्म हो रही है, कहाँ ड्रिलिंग हो रही है, कौन सा एनर्जी प्रोजेक्ट बन गया है। 24 घंटे लोगों को पता चले ताकि लोग उसे, पीपल बिल्कुल शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस लाइक। अगर आपने आइसोलेशन में छोड़ दिया है चाइना को कि वो आए और आके खामोशी से अपना ठक ठुक करके काम करें, अपना प्लांट पूरा करें और यहाँ से निकाल कर लेके जाना है, तो बाद में आप रोते रहेंगे कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरीके से आया और यहाँ से सारा कुछ करके जी चले गए। तो नोबडी दुनिया डज कुछ नहीं एनीथिंग बचा फॉर यू, बिल्कुल किसी और के लिए तो कुछ नहीं करता ना, बंदा अपने लिए करता है। तो आपने देखना है बिल्कुल कि यार वो एक्टिविटी हो रही है तो उसमें मैंने क्या बेनिफिट निकालने हैं। ऑनलाइन ट्रेड सेंटर, इतना जूम और इतनी सारी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं, मुझे कोई एक बता दे कि यार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी ने कोई डेडिकेटेड स्टार्टअप में तो ऑनलाइन चाइनीज रिलेटेड एक्सक्लूसिवली सीपेक्स से रिलेटेड कोई बिजनेस, ट्रेड, रियल एस्टेट, जो भी चाइनीज की नीड्स है जो आने वाली कंपनीज हैं उससे रिलेटेड कोई जमीन डॉट कॉम की तरह, कोई OLX.com की तरह, कोई इस किस्म की कोई डेडिकेटेड कोई स्टार्टअप की कोई वेबसाइट, कोई ऐप सप्लाई है। द ह्यूज गैप। डेडिकेट योरसेल्फ, अलीबाबा से कनेक्ट करके, चाइना से कनेक्ट करके, जस्ट गो फॉर द ट्रेडिंग साइट एंड थिंक ऑफ इट। Online ट्रू event management, as we are doing expos, summits, seminars, conferences, dialogue, delegate, या कम CPEC टू से गुड रिलेटेड हो या रहे थे फिजिकल में। लेकिन क्या इस वक्त CPEC से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, BRI से रिलेटेड, चाइना की अवेयरनेस क्रिएट करने से रिलेटेड ये चीजें हो रही हैं डेडिकेटेड टू दैट? नो, दे आर नॉट हैपनिंग। अभी तक स्टिल वी आर बाउंड टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, जबकि मैंने शुरू में इसलिए कोट कर दिया कि वेस्टर्न की ट्रेजेक्टरीज जो नेगेटिव में जा चुकी हैं वो जी इस तरीके नेगेटिव जा में जा चुकी रही है, है अब आपने उन बताया। तिलों में, अब उन तिलों में तेल नहीं रहा है। स्टॉप लुकिंग बिल्कुल टुवर्ड सही। द वेस्ट, स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड द ईस्ट। वर्ल्ड इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। हम्म आगे से देख लेते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो है ना आपकी जो कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करने की बात है, पहले भी कहा था लेकिन स्पेसिफिक बता दूं कि लैंग्वेज से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, टेक्निकल वोकेशनल से रिलेटेड, हम्म मैनेजमेंट स्किल्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्किल्स से रिलेटेड, ये चारों पांचों जो मैंने आपको डोमेन्स बताई हैं, ये हम्म स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, इनको बिल्ड करने की जरूरत है।
academia needs to engage into this और आपका हायर एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड कर लेके और अगर आपकी जो अंडर ग्रेड्स के प्रोग्राम हो रहे हैं इसके मेगा इसके अंदर मैसेज जो है ना डिसिप्लिन आ चुके होने चाहिए थे अभी तक कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करें क्योंकि अल्टीमेटली द पीपल विल बी रिक्वायर्ड थ्रू दैट अगर आपके पास वो कॉम्पिटेंसीज नहीं होंगी तो आपकी शक्ल के ऊपर तो देख के चाइनीज कंपनीज आपको इनरोल नहीं करेंगे ना या आप उनको चाहेंगे कि दे शुड स्टार्ट ऑपरेटिंग इनटू योर स्किल्स दैट विल नॉट बी पॉसिबल आप दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी है सेकंड इमर्जिंग पावर को जो है ना जो सुपर पावर बनने जा रही है आप उसको कहेंगे नहीं जिस तरह हम बिजनेस करते हैं तुम इस तरीके से करो वुड यू बी एबल टू डिक्टेट बैक टू चाइना जस्ट बिकॉज कि तुम पाकिस्तान में आ गए हो तो लेट्स बी रियलिस्टिक कमर्शियल के ऊपर देखें सर कि लॉजिस्टिक्स से ट्रेडिंग से वेंडर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्स सर्विसेज सपोर्ट जो कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है उसमें देखने की जरूरत है चाइना की जो मैंने रनमिनबी की बात की थी ये जो डिजिटल करेंसी है इसको एनालाइज करने की जरूरत है कि वेयर वी स्टैंड स्टेट बैंक कहाँ पे खड़ा हुआ है हमारी करेंसीज कहाँ है इसके साथ हमारी जो सिमुलेशन कहाँ होती है मर्ज कैसे होता है अल्टीमेटली हम इसमें क्या कर सकते हैं इसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं और मैं व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द डिजिटल आरएमबी क्योंकि चाइना के अंदर अली पे और अली बाबा और जो वी चैट और उनका जो अली पे का जो कॉन्सेप्ट है क्यूआर कोड के थ्रू जी वो होमंगस है वो फिनोमिनल है उसका पोटेंशियल देख लीजिएगा टोटल उनकी इकोनॉमी में तक की मोर देन 60 70 80% जो है ना वो एप्स के ऊपर क्यूआर कोड्स के ऊपर उनकी पेमेंट चल रही है राइट तो उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को फिनटेक के अंदर जो हमारा फिनटेक का कॉन्सेप्ट है पूरा उसके अंदर इसको एम्ब्रेस करने की जरूरत है मूविंग फॉरवर्ड सोशल और कल्चरल के ऊपर उनकी लैंग्वेज उनकी कम्युनिटीज उनकी सोसाइटीज उनके ट्रेंड्स उसको एनालाइज करने की जरूरत है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सस्टेनेबिलिटी के अंदर इन्वायरमेंट और गवर्नेंस को देखें क्योंकि आपके जो पावर प्रोजेक्ट्स है मोर देन 50% जो है कोल फायर्ड पावर है और जो कोल फायर्ड पावर होते हैं तो फिर इसके अंदर एनर्जी के ऑडिट्स और उसके इम्पैक्ट का भी एक इशू आता है जो कि ऑलरेडी चाइना हैड एक्चुअली सफर्ड इन द पास्ट अब वो आपके पास लग गए और इसने वही एनर्जी डेवलप करनी है जो कोल से निकली और कोल से जो आपकी सस्टेनेबिलिटी और जो कोल के जो नेगेटिविटीज हैं वो आपको कहाँ कहाँ पे हर्ट करेंगी तो उसकी जो एनर्जी ऑडिट्स होंगे तो उसकी भी एक कॉस्ट है तो ये बहुत सारी मैंने आपको एक हेडवेज दे दिए हैं अब इसके ऊपर हर एक पॉइंट को अगर आप उठाएं तो एक घंटे का एक्सप्रेस सेशन बनता बिल्कुल है सर और मैं तो समझता हूँ बल्कि मैं तो लोगों को ये कहूंगा कि ये सेशन वो जरूर देखें जब रिकॉर्डेड अगर अभी नहीं देखा है तो दे मस्ट वॉच इट एंड दे मस्ट लर्न इट दे मस्ट सी द अदर साइड ऑफ इट सर थैंक यू सो मच रिजवान साहब इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू और बहुत आपने यू हैव रियली एनलाइटन अस आपने इट वाज रियली एन आई ओपनर फॉर अस और बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ हमें समझ आया है और वो चीज़ें वहाँ नज़र गई है जहाँ अभी तक नज़र गई नहीं थी थैंक यू सो मच सर एंड आई एम श्योर कि जितने लोगों ने सुना उन्होंने वो भी ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे और थैंक यू सो मच सर इंशाल्लाह आपसे फिर ज़िंदगी ने मौका दिया तो फिर से कभी गुफ्तगू होगी टेक केयर All the best. Stay blessed. Thank you very much. Pleasure meeting. Assalamu alaikum. Bye-bye.